तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस हम कवर कर चुके हैं. सो नाउ बिफोर डाइविंग इनटू हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट, लेट्स कवर अबाउट द रिस्क्स दैट वी फेस इन स्टॉक मार्केट, राइट. स्टॉक मार्केट का रिस्क से कवर करते हैं. तो सबसे पहले तो यही आपका मार्केट रिस्क हो गया. सबसे पहले तो कि पूरा का पूरा मार्केट ही नीचे आ गया, तो फिर तो स्टॉक्स नीचे आ ही जाएंगे, राइट. तो ऐसे में तो सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे क्योंकि पूरा पूरा मार्केट डाउन आ गया. लेकिन इसके अलावा जो रिस्क हैं उन पे भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. इसके अलावा सबसे पहला रिस्क जो कंपनी कोई कंपनी के सामने होता है, दैट इज कॉमोडिटी प्राइस रिस्क. तो कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी में लूँ तो ये कंपनी कुछ इनपुट लेती है और कुछ तो आउटपुट में देती है ना. तो ये इसका रॉ मटेरियल मान सकता हूँ मैं, है ना, और ये इसका प्रोडक्ट मान सकता हूँ, राइट. तो अगर किसी भी कॉमोडिटी का, कोई कॉमोडिटी है, राइट, किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, राइट. तो अगर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो कोई भी जो भी ऐसी कंपनीज होंगी जिसमें ये कॉमोडिटी ऐसा रॉ मटेरियल जा रही होगी, उनको रिस्क रहेगा प्रॉफिट लूज होने का, राइट. सही बात है. और अगर इस कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है ना, तो अगर किसी भी कंपनी का ये प्रोडक्ट है तो उस कंपनी को रिस्क है उनके प्रॉफिट में, तो उस कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उस कंपनी को रिस्क हो गया. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कॉमोडिटी प्राइस रिस्क ये है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई खास बात नहीं है. हेडलाइन रिस्क तो इससे भी साफ साफ है. हेडलाइन रिस्क तो सीधी सीधी बात है कि न्यूज़पेपर में साफ कोई भी खबर आ जाती है, मान लेते हैं कि सो एंड सो कंपनी ने क्या कहते हैं, सो एंड सो कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, या फिर सो एंड सो कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है, बैंकरप्ट होने वाली है, या कुछ भी. मतलब मे बी ऑथेंटिक भी हो सकती है न्यूज़, मे बी ऑथेंटिक नहीं भी हो सकती है ना. मे बी कुछ लॉसेज हुए हैं कंपनी को, तो वो हेडलाइन में कैसा भी आता है. कोई भी ऐसी चीज़ हेडलाइन में आ जाती है जिससे कि सेंटिमेंट, लोगों के सेंटिमेंट बिगड़ सकते हैं और उसकी वजह से कंपनी के शेयर डूब सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगने लगेगा कि अब इस कंपनी की वर्थ नहीं है ना. फिर रेटिंग रिस्क. तो रेटिंग रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है क्रेडिट रेटिंग का रिस्क. तो ये कैसे होता है, क्रेडिट रेटिंग कुछ एजेंसीज होती हैं वो किसी भी कंपनी को रेट करती हैं, राइट. उसके आधार पे अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है तो कम लेस इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है कंपनी को. क्रेडिट रेटिंग खराब होती है तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिलता है. तो यही है, कोई भी कंपनी हो, बड़ी सी बड़ी कंपनी भी, काफ़ी सारी कंपनी रिस्क पे मतलब दे टेक डेट, मतलब डेट में उन्होंने लोन लिए रहते हैं, राइट, डेट. तो उन सारी कंपनीज को लॉस हो सकता है. लॉस क्या होगा, मतलब उन सारी कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाएगा, लोगों को लगने लगा कि ये वाली कंपनी, अब जो कंपनी लॉस में जा रही है तो फिर उसके शेयर की वैल्यू घट सकती है. सिमिलरली इसके बाद डिस्कस करें अगर हम, तो अब आता है आपका लेजिस्लेटिव रिस्क, ठीक है. तो अब हम चलते हैं लेजिस्लेटिव रिस्क, अगले रिस्क, लेजिस्लेटिव रिस्क, है ना. तो ये क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है, सपोज फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको मान लेते हैं आज की डेट में 4% सेस चार्ज कर सकती है ना. तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि रेट बहुत बढ़ गए हैं, अब आप सिर्फ 3% चार्ज कर सकते हैं. तो फिर बैठे बैठे कंपनीज को लॉस हो गया, और कंपनीज कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट का इन कंपनीज में से है, राइट. गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो ये लेजिस्लेटिव रिस्क हो गया. फिर अगले रिस्क पे चलते हैं. फिर है मॉडल रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, है ना. तो इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं. मॉडल रिस्क, तो ये तो सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक है कि कोई भी बिजनेस है तो कोई भी दूसरा मॉडल उस बिजनेस को ओवर रन कर सकता है ना, न्यू मॉडल. फॉर एग्जांपल नोकिया ले लेते हैं. नोकिया कितनी अच्छी कंपनी थी, अपने भारत में बहुत चलती थी, लेकिन फिर बाहर की कंपनीज आई तो फिर नोकिया ने R&D में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाई, और वो उतना अच्छा इनोवेशन नहीं कर पाई जितनी बाकी कंपनी ने किया. तो उसका जो मॉडल था वो मतलब फेल हो गया और फिर नया मॉडल से ओवररन हो गया, राइट. मॉडल रिस्क हो गया. फिर डिटेक्शन रिस्क.
डिटेक्शन रिस्क ये है कि किसी भी कंपनी में जबकि मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, अच्छे से सब ऑडिट वगैरह होता है, लेकिन फिर भी फ्रॉड हो गया है, कुछ हो गया और उसकी डिटेक्शन बहुत लेट हुई, राइट। तो अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर चुकी है, राइट, या फ्रॉड कंपनी को भी नहीं पता है कि कुछ तो उनके किसी बंदे ने कर रखा है, तो अब उस कंपनी का अगर वो चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, वो चीज़ मीडिया में आ जाती है, लोगों के सामने आ जाती है, तो कंपनी के शेयर एकदम से उनकी वैल्यू गिरेगी। तो ये एक और रिस्क हो गया। फिर लास्ट बचा इन्फ्लेशन रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क, राइट। तो वही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जिससे कि इन्फ्लेशन को कर्व करा जा सके। इंटरेस्ट रेट मतलब जो क्रेडिट इंटरेस्ट रेट होता है, जिसके ऊपर लोन लिया जा सकता है, तो लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन तो कर्व होगा, लेकिन उसकी वजह से कंपनीज को लॉस हो सकता है ना। तो जो कंपनीज डेट पे चलती हैं उन कंपनीज को काफ़ी लॉस हो सकता है, तो उनके शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। तो यही थे कुछ रिस्क, और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा, और देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे अपन। फिर मैंने सोचा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारे रिस्क बता देना भी बहुत ज़रूरी है।